हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब अच्छे होंगे। और हम पिछले क्लास में जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ा चुके थे। तो उसमें हम देखे थे कि फंजाई का क्लासिफिकेशन में देखे थे परफेक्ट फंजाई क्या था, इम्परफेक्ट फंजाई क्या था, और उसका क्या कहते थे, उसका क्लासिफिकेशन किए थे। तो बहुत सारा चीज़ जाने थे, बहुत सारे चीज़ फाइकोमैसिटीज, एस्कोमैसिटीज, बेसिडियोमैसिटीज और ड्यूटेरोमैसिटीज के बारे में। तो हम लोग जान रहे थे कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट में क्या था। तो परफेक्ट फंजाई जो था वो क्या था, जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, प्रेजेंट था, ठीक है। और इम्परफेक्ट फंजाई क्या था, जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या था, अब्सेंट था। तो उसको कहाँ रखे थे हम लोग, इम्परफेक्ट में रखे थे। तो ड्यूटेरोमैसिटीज उसका एक ऐसा एग्जांपल है जिसका अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग स्टडी कर लेते हैं तो उसको हम लोग कहाँ डाल देंगे, परफेक्ट में डाल देंगे। तो बेटा हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्या, फाइकोमैसिटीज। तो देखो बेटा, फाइकोमैसिटीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो फाइकोमैसिटीज को बोलते हैं एल्गल फंगाई। क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई बोलते हैं। तो फाइकोमैसिटीज को बोलेंगे एल्गल फंजाई। अगर इसका हैबिटेट को देखें तो ये कहाँ रहता है, ऑन डिकेइंग सब्सटेंस। डिकेइंग सब्सटेंस पे ये प्रेजेंट रहेगा। कौन, ये फाइकोमैसिटीज। तो कहाँ प्रेजेंट रहेगा बाबू, ऑन डिकेइंग सब्सटेंस। और कहाँ हो सकता है, तो वाटर में हो सकता है। और ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। बेटा देखो, पैरासाइट के लिए आपको हम बताए थे कि पैरासाइट क्या होता है, ट्रू पैरासाइट क्या होता है, ठीक है। तो ट्रू पैरासाइट किसको बोलते हैं, देखो पैरासाइट कंसीडर करने के लिए हमको दो क्राइटेरिया चाहिए। पहला क्या चाहिए कि लॉजिंग चाहिए, दूसरा क्या चाहिए कि हमको फूडिंग चाहिए। क्या क्या चाहिए, लॉजिंग और फूडिंग। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तब हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रू पैरासाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, ट्रू पैरासाइट बोलेंगे। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम पैरासाइट के बारे में आज हम थोड़ा सा पैरासाइट बता देते हैं फिर से, क्योंकि हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं कि पैरासाइट जो होता है वो क्या होता है कि कहीं पे भी रहे, किसी भी होस्ट पे, तो उसको क्या मिले, उसको फूडिंग भी मिले और लॉजिंग भी मिले। जैसे कि देखिए हम लोग के अंदर क्या वर्म्स है, देखिए उसको क्या है, इंटेस्टाइन में रहने के लिए क्या दे रहे हैं हम लोग, तो इंटेस्टाइन में पहले रहने के लिए क्या दे रहे हैं, तो लॉजिंग हो जाएगा, उसको लॉजिंग दे रहे हैं। दूसरा क्या दे रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, यानी रहने भी दे रहे हैं और खाना भी दे रहे हैं। और रह कहाँ रहा, तो बॉडी के अंदर रह रहा, तो इंडो पैरासाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इंडो पैरासाइट हो जाएगा। लेकिन एक होता है क्या, बॉडी के बाहर। तो हमारे सर में क्या है, जू है, तो देखते हैं उसको क्या दे रहे हैं, ब्लड को सक कर रहा, और दूसरा क्या है, उसको रहने के लिए हम दे रहे हैं अपना हेड। तो क्या होगा, तो वो हो गया कहाँ, बॉडी के बाहर, तो वो क्या हो गया, इक्टो पैरासाइट। तो हम जनरली जानेंगे कि पैरासाइट को कंसीडर करने के लिए दो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, तो लॉजिंग होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, तो फूडिंग होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तब ये पैरासाइट कंसीडर करेगा। तो ये ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव हम बहुत अच्छे से क्लियर करा चुके हैं आपको। तो आप वहां पे जाके पीछे के लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, वहां पे समझ आएगा कि ऑब्लिगेट क्या होता है और फैकल्टेटिव क्या होता है। तो ये क्या है बाबू, तो फाइकोमैसिटीज कैसा है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं बेटा। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एसेप्टेड बाबू, एसेप्टेड और अनब्रांच, मतलब कि अनब्रांच रहेगा। तो एसेप्टेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन सेप्टेड भी बोल सकते हैं। बेटा शुरू से समझाते आ रहे हैं एसेप्टेड और सेप्टेड। तो देखो बाबू, सेप्टेड जो होता है वो क्या होता है, सेपरेशन होता है। सेपरेशन रहेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस को हम सेपरेशन में रखेंगे तो ये सेप्टेड हो गया। लेकिन यहाँ पे एसेप्टेड का बात हो रहा है, ये मतलब क्या हो रहा, तो नॉट हो रहा, यानी नॉट हो रहा तो क्या हो रहा, नॉन हो रहा। तो इसको नॉन सेप्टेड भी बोल सकते हैं और एसेप्टेड भी बोल सकते हैं। तो देखो एसेप्टेड कैसा रहेगा, तो देखो एसेप्टेड हमेशा ऐसा रहेगा, कोई सेपरेशन नहीं रहेगा और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेंगे, बहुत अमाउंट में हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखो, तो एसेप्टेड है, अनब्रांच है, ब्रांच भी नहीं है, ये अनब्रांच है। और एसेप्टेड को हम लोग बोलेंगे नॉन सेप्टेड। और यहाँ न्यूक्लियस का दिख रहा, एक से ज्यादा दिख रहा, तो न्यूक्लियस एक से ज्यादा दिख रहा तो इसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड को क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक बोलते हैं हम लोग। और ये चीज को हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, वहां पे एक टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि साइटोकैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस हो जाने के बाद अगर वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, डिवीजन नहीं होगा न्यूक्लियर का, तो क्या होगा, न्यूक्लियस अगर डिवाइड नहीं करेगा, साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो बढ़ते चला जाएगा। जब न्यूक्लियस बढ़ते चला जाएगा तो न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। तो इस टर्म को वहां पढ़ेंगे। तो जहां पे भी मल्टी न्यूक्लिएटेड उसको सिनोसाइटिक बोल सकते हैं। तो देखो फाइकोमाइसिटिस कैसा है, तो ए सेप्टेट है, अनब्रांचेज है, नॉन सेप्टेट भी बोल सकते हैं सेप्टेट को, क्योंकि इसमें कोई सेपरेशन नहीं है। देखो न्यूक्लियस का कोई सेपरेशन है नहीं है, तो ये क्या हो गया, ए सेप्टेट हो गया। यानी इसको क्या बोलेंगे, ए सेप्टेट होगा तो कैसा हो जाएगा, सारा न्यूक्लियस एक रो में लग जाएगा और बहुत सारा न्यूक्लियस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड को क्या बोल सकते हैं हम लोग, मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम लोग बोल सकते हैं सिनोसाइटिक। क्या बोल सकते हैं बाबू, तो सिनोसाइटिक बोलेंगे। तो देखिए आपका ये टर्म स्ट्रक्चर क्लियर हो गया पूरा तरीका से कि ए सेप्टेट क्या है, अनब्रांच क्या है, और ए सेप्टेट को हम लोग नॉन सेप्टेट बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या है, सिनोसाइटिक क्या है, पैरासाइट आपका क्लियर हो गया। ऑब्लिगेट किसको बोलते हैं आप लोग पीछे क्लास में देखेंगे, अच्छे से पढ़ा चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीका से हम पढ़ाए हुए हैं वहां पे। अब आते हैं बेटा इसका न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन कैसा है, तो पैरासिटिक है बेटा। तो क्या है, पैरासिटिक। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक क्या था बेटा बताइए। सेप्रोफाइटिक के बारे में भी हम पीछे क्लास में बता चुके हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है, सड़ा गला हुआ चीज पे, मतलब कि सेप्रोफाइटिक या सेप्रोबायोटिक बोलेंगे। तो सेप्रोफाइटिक क्या हुआ, सड़ा गला चीज, तो वो क्या करेगा, अपने बॉडी से एंजाइम को बाहर निकालेगा और जितना भी सड़ा गला हुआ चीज है उसके ऊपर एंजाइम को डालेगा, जिससे वो अच्छी तरह से ब्रेक डाउन हो जाए और उसके बाद क्या करेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा और अपने बॉडी में डालेगा। तो कहां पे हो रहा है उसका, तो बाहर में, आउटसाइड द बॉडी, मतलब कि बॉडी के बाहर वो कर रहा है डाइजेशन, यानी एंजाइम को बाहर रिलीज कर रहा। तो सेप्रोफाइटिक ये होगा आपका, ठीक है, सेप्रोफाइटिक हो जाएगा और पैरासिटिक होगा। ये हो गया आपका टर्म क्लियर। अब देखिए रिप्रोडक्शन के बारे में हम इसका बात करें तो इसका रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। कैसे होगा बाबू, तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। और क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोर से होगा। ए सेक्सुअल का रिप्रोडक्शन जो होगा वो स्पोर से होगा और इसका जो वेजिटेटिव जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब टूट टूट के, फ्रेगमेंट में टूट टूट के, यानी फ्रेगमेंटेशन। अब देखते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, फिर इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइकिल को देखेंगे, फिर देखते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा देखो हम बताए थे क्या, माइसेलियम के बारे में बताए थे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है तो माइसेलियम होगा। ये देखो माइसेलियम हो गया। माइसेलियल का क्या हुआ, एरियल मॉडिफिकेशन हुआ, मतलब एरियल मॉडिफिकेशन एक तरफ से जा रहा तो इसको बोलेंगे एरियल मॉडिफिकेशन। और यहीं से क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब देखो एरियल मॉडिफिकेशन हुआ, उसका फ्रूटिंग बॉडी हुआ। देखो फ्रूटिंग बॉडी कैसा है, एन है, एन नंबर है, और माइसेलियम किसका है, इसका एन नंबर है। अब जो स्पोर बना है वो देखो इनसाइड कवर बन रहा, देखो ये क्या है, कवर के अंदर है, यानी कवर के अंदर रहेगा तो स्पोर फॉर्म इंडोजीनस। जब भी कवर के अंदर स्पोर बनेगा तो उसको इंडोजीनस बोलेंगे, लेकिन अगर कवर के बाहर बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस बोलेंगे। तो अभी कैसा स्पोर बना है, इसके ऊपर कवरिंग लगा हुआ है तो इसको इंडोजीनस बोलेंगे हम। और कैसा स्पोर फॉर्म हुआ, तो इंडोजीनस फॉर्म हुआ। अब देखो बाबू इस स्पोर का पूरे को नाम हम लोग क्या देते हैं, जब इनसाइड कवर रहता है तो उसको एस्प्रोंजियोस्पोर बोलते हैं। अब आपको मन में कंफ्यूजन होगा कि एस्प्रोंजियोस्पोर क्यों बोले, तो बेटा यहाँ देखो नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कवर का नाम एस्प्रोंजियो होता है। ये जो स्पोर को कवर किया हुआ है इसका नाम क्या है, एस्प्रोंजियो है। और एस्प्रोंजियो के अंदर स्पोर रहेगा तो उसको एस्प्रोंजियोस्पोर बोलेंगे। तो बेटा समझ गए आप लोग क्या होता है एस्प्रोंजियोस्पोर और कैसा होता है इसका स्पोर, तो इंडोजीनस होता है, मतलब कि स्पोर अंदर में बनेगा और उसके ऊपर क्या रहेगा, कवर रहेगा। अब देखिए एसेक्सुअल स्पोर के बारे में बताते हैं। तो इसका एसेक्सुअल स्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल बोले थे मतलब कि गैमिट होता है जो क्या करते हैं, मूवमेंट कर सके, तो उसको बोलेंगे जूओस्पोर। जूओ मतलब क्या होता है, चलने, जूओस्पोर मोटाइल होगा। और नॉन मोटाइल क्या होगा, ए प्लेनोस्पोर होगा। शुरू से बताते आ रहे हैं, ए मतलब नॉट होता है तो कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। यानी जिसके पास मूवमेंट करने का होगा उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, और जो मूवमेंट नहीं कर पाएगा उसके पास क्या होगा, फ्लैजेला अब्सेंट होगा। तो इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो मोटाइल और नॉन मोटाइल दो पार्ट में, तो मोटाइल को जूओस्पोर बोलेंगे और नॉन मोटाइल को ए प्लेन
एंजियोस्पोर बोलेंगे। जो मोटाइल होता है उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है और जो नॉन मोटाइल होता है उसमें फ्लैजेला एब्सेंट रहता है। और इसके पूरे बॉडी के बारे में हम पढ़ लिए कि किस तरीका से होता है। ये आपका क्या हो गया, पूरा तरीका से इंडोजीनस हो गया इसका। तो स्पोर का फॉर्मेशन कैसा हुआ, तो इसका इंडोजीनस के रूप में हो गया। तो ये पूरा तरीका से आपका बाबू क्लियर हो गया है। अब इसको अच्छे से ध्यान से कॉन्सेप्ट बना के पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देख चुके थे, तो इसके पहले वेजिटेटिव और एसेक्सुअल खत्म हो चुका था। तो अब इसका हाइकोमैसिटीज जो है इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। क्या देखेंगे, हाइकोमैसिटीज का लाइफ साइकिल देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्या होगा बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो देखो अभी तक जो हम लोग देखे एसेक्सुअल में क्या देखे थे कि उसका स्पोर क्या था, स्पोरोंजियोस्पोर था। यानी कि स्पोर जो बन रहा था कैसा बन रहा था, इंडोजीनस बन रहा था। मतलब कि किसी कवर के अंदर बन रहा था, उस कवर को स्पोरोंजियो बोल रहे थे और उसके अंदर जो स्पोर बन रहा था उसको स्पोरोंजियोस्पोर बोल रहे थे। तो देखो अब लाइफ साइकिल किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो फाइकोमैसिटीज के बारे में, तो यहाँ पे क्या है कि आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, तीन तरह का होगा टोटल। तो पहला आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, ये हुआ आपका। तो देखो फाइकोमैसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है अभी। तो हम देखते हैं सम स्पीशीज में, फाइकोमैसिटीज का सम स्पीशीज में देखते हैं। तो देखो क्या है, तो ये क्या था बाबू, ये माइसेलियम था। क्या था बाबू, ये माइसेलियम था। कैसा है, एंड नंबर है, हैप्लॉइड है। इसका माइटोसिस हुआ तो क्या हुआ, ये गैमेट के रूप में चेंज हो गया। माइटोसिस मतलब है, फिर से बता रहे हैं, माइटोसिस मतलब क्या, इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ माइटोसिस हो रहा है गैमेट, और इससे भी गैमेट और गैमेट मिलकर क्या बना, जायगोट बना दिया। क्या बना दिया, जायगोट बना दिया। जायगोट से क्या हुआ, जायगोस्पोर होगा या तो जायगोट होगा। अब देखो इसके बाद इसका मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस होने के बाद क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके स्पोर का फॉर्मेशन करा देगा। तो देखो बाबू क्या हो गया, हम पहले माइसेलियम लिए, एन नंबर ऑफ माइसेलियम, दो लिए, दो को लिए, एक एन नंबर और एक एन नंबर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये माइटोसिस करा, इसका भी माइटोसिस हुआ तो गैमेट बना दोनों से, और गैमेट के बाद क्या बना, जायगोट बना। कैसा बनेगा, तो थिक वाल का जायगोट बनेगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जायगोस्पोर। जायगोट के अंदर स्पोर यानी जायगोस्पोर और जायगोट बोल सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसका मियोसिस हुआ। मियोसिस करके क्या बना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर बना। तो देखो बेटा हम बताए थे लोअर फंजाई और हायर फंजाई, दो जगह तुमको क्लियर किए हुए थे। तो लोअर फंजाई में कौन आता है, तो एस्कोमैसिटीज। क्या आता है कि लोअर फंजाई में, सॉरी, फाइकोमैसिटीज, और आपका क्या होगा, हायर फंजाई में एस्कोमैसिटीज और बेसिडियोमैसिटीज, ठीक है। और लोअर में क्या रहता था, तो फाइकोमैसिटीज। हम जो इसके पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल जो पढ़ाए थे उसमें बताए थे ना, प्लाज्मोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो हम बताते थे कि डायक्रियन स्टेज किसमें आता था, n+n वाला स्टेज डायक्रियन स्टेज किसमें आता था, तो हायर फंजाई में आता था। हायर फंजाई कहने का मतलब किसमें, तो एस्कोमैसिटीज और बेसिडियोमैसिटीज में आएगा। बट ये केस किसका चल रहा है, फाइकोमैसिटीज का। तो देखो प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगेमी, मतलब कि प्लाज्मोगेमी होके तुरंत क्या कर रहा है, तुरंत इमीडिएट बना दे रहा है क्या, कैरियोगेमी। इसलिए डायक्रियन स्टेज इसमें क्या है, एब्सेंट है। और डायक्रियन स्टेज किसमें एब्सेंट रहता है, तो तुम्हारा इसमें रहता है फाइकोमैसिटीज। और फाइकोमैसिटीज क्या है तुम्हारा, तो फाइकोमैसिटीज तुम्हारा लोअर फंजाई है, और हायर फंजाई कौन है, तो एस्कोमैसिटीज और बेसिडियोमैसिटीज। तो वहां पे क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, और उसके बाद क्या होगा, तुरंत कैरियोगेमी नहीं बनेगा, यानी डायक्रियन स्टेज आएगा, n+n वाला। अच्छे से समझाए थे पीछे क्लास में, देखना। तो क्या होगा, उसके बाद जब डायक्रियन स्टेज आएगा तब वो आगे का प्रोसेस पूरा करेगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगेमी। एनसीईआरटी में अच्छे से इस लाइन को क्लियर कर लेना। तो समझ में आ गया, ये क्या था, माइसेलियम, माइटोसिस हुआ, गैमेट बना, गैमेट से जायगोट, जायगोट थिक वॉल, और जायगोस्पोर या जायगोट वॉल का मियोसिस होकर क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर बना लिया। नोट आउट ऑफ एनसीईआरटी, अल्ब्यूगो कैसा होता है, तो अल्ब्यूगो क्या होता है, ऊगेमस होता है। कैसा होता है बाबू, ऊगेमस होता है, नोट करके लिख लेना। अब देखो फाइकोमैसिटीज में एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दो चीज, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों कैसा है, तो दोनों इंडोजीनस है बाबू। इंडोजीनस का मतलब अंदर की ओर स्पोर, मतलब इंडोजीनस में बनेगा। कैसा होगा, तो इंडोजीनस होगा।
होगा। तो याद रखना है फाइटोपैरासिटिस में सेक्सुअल और एसेक्सुअल बोथ आर इंडोजिनस। ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट किसका, फाइटोपैरासिटिस का। एसेक्सुअल वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये लाइफ साइकिल था। तो याद करना है कि प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगेमी। थैंक यू बच्चों।